हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बहुत ही मज़े कर रहे होंगे और अपनी ये जो विंटर का है इसका अच्छे से आप आनंद भी ले रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर क्या होता है, शनिवार के दिन कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष या कुछ बच्चे ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं जिससे कि हमारे ऊपर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और हमारा जो शनि ग्रह होता है वो काफ़ी रुष्ट हो जाता है और क्रोधित हो जाता है, जिसके क्रोध से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा शनि कमज़ोर हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा जो वीडियो है बहुत ही पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा शनि ग्रह मजबूत बना रहे और क्या कहते हैं, हम शनि के जो क्रोध होते हैं उससे बच सके। तो हमारा पहला टिप है, आपने अक्सर देखा होगा कि सरसों का तेल तो हमें कभी भी सैटरडे के दिन तो लेना ही नहीं चाहिए। सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, या कोई भी जो ऑयल होता है उसको तो आप ले ही नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर पे सरसों का तेल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जिस दिन तेल खरीदते हैं हमारे जो शनि की साढ़े सती होती है, इसी तरीके से धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगर इस तरीके से हम हर सैटरडे को तेल लेना शुरू कर दें तो हमारे ऊपर जितने भी ग्रह होते हैं वो काफ़ी क्रोध हो जाते हैं और बहुत ही हमारा बुरा प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो इसलिए हो सके तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल ना खरीद कर कोई भी तेल आप नहीं ले सकते हैं। आप एक दिन पहले खरीद कर रख लीजिए और ध्यान देते रहिएगा कि हमारा तेल है या ख़त्म है। तो इसी तरीके से आप सरसों के तेल को ना खरीद कर, और हो सके तो इसका दान ज़रूर आपको कर देना चाहिए, लेकिन हाँ, खरीदना नहीं चाहिए उस दिन। इससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। तो ये वाला टिप आप ज़रूर अपनाइएगा। इस तरीके से आप सैटरडे को नहीं करेंगे तेल खरीदने का कार्य तो आपके ऊपर कभी भी शनि की साढ़े सती नहीं होगी। और हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टिप्स है, ये अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने, हम कभी भी कहीं चले जाते हैं तो, या कुछ कढ़ाई वगैरह लोहे वोहे का जो सामान होता है, कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, कोई भी लोहे का जो सामान होता है, ख़ास तौर पर तो शनिवार के दिन तो आपको लेना ही नहीं है। ये भी हमारे लिए मतलब बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है इसका। लोहे का सामान तो चाहे आप गाड़ी मोटरसाइकिल जो होता है ये सभी तो लोहे के बने ही होते हैं। तो इसलिए इनको आप कभी भी सैटरडे के दिन नहीं मतलब खरीदना चाहिए। हो सके तो इसको आप पहले, लेकिन शनिवार के दिन क्या होता है ना, लोहा खरीदना बहुत ही मतलब कि बहुत ही बुरा प्रभाव भी पड़ता है और हमारा जो होता है मतलब हमारे घर में अशांति फैल जाती और हमारे घर में रोग ग्रसित काफ़ी सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती और पैसों की भी तंगी हो जाती है। तो इसी तरीके से लोहे का सामान तो आप ख़ास तौर पे सैटरडे के दिन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और क्या कहते हैं, जो तवा वगैरह होता है ये तो बिल्कुल भी मत लीजिए, ये भी हमारे लिए बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। और हमारा अगला टिप्स है इस तरीके की, जो हम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग नहीं मानते हैं कि हम बाल उस दिन, या कोई लोग दाढ़ी वगैरह बना लेते हैं सैटरडे के दिन, जो कि कभी भी दाढ़ी मूछ और हेयर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो पुरुष लोग होते हैं इन लोगों को नहीं करना चाहिए दाढ़ी वगैरह, और नेल्स भी नहीं काटने चाहिए सैटरडे के दिन। ये भी बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और जो कुछ लेडीसें होती है जैसे अपना थ्रेडिंग वगैरह बनवाना हो या बाल हेयर कटिंग, तो ना लेडीज़ करे ये कार्य और ना ही पुरुष करे बाल काटने। और दाढ़ी तो बिल्कुल भी, अगर आप इस तरीके से हर सैटरडे को दाढ़ी मूछ या हेयर कट करते हैं तो आपका जो काम बनता है वो कभी बनेगा नहीं, वो बनते बनते बिगड़ जाएगा। और जिस कार्य, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कहीं कोई कार्य करना चाह रहे हैं नया, जिससे कि उसमें भी आपको बरकत नहीं मिलती है कभी, तो इसलिए कभी भी सैटरडे के दिन मतलब शनिवार के दिन आप कभी भी दाढ़ी मूछ और हेयर कट तो बिल्कुल भी मत करिएगा। ये बहुत ही, मैं तो कभी अपने बच्चों का हेयर कट सैटरडे के दिन नहीं करती हूँ, ना ही उनके नेल्स वगैरह काटती हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो होता है पता है, इसके हानिकारक प्रभाव।
अब हमारा अगला टिप है, इस तरीके के नुकीली जो सामान होते हैं, चाकू छुरी या कैंची वगैरह, जो कुछ भी धारदार होते हैं नुकीली चीज़ें, इनको भी आप कभी भी ख़रीद कर मत लाइएगा उस दिन, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इसका जो सामान हम नुकीली चीज़ें, जैसे खुरपी उरपी हो गया, जिससे हम गुड़ाई उड़ाई करते हैं, तो फरुआ वगैरह हो गया, और इस तरीके से चाकू वगैरह हो गया, लोहे का हो गया चाहे स्टील का हो गया, तो आप इसका भी कभी भी उस दिन ख़रीदारी मत करिएगा और ना ही उस दिन लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से सारे कार्य करेंगे जो हमें सैटरडे के दिन नहीं करना है, तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं ख़त्म ही समझ लीजिए हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो लोग नहीं मानते हैं तो उन लोगों को नहीं पता चलता है कि हमारी लाइफ इसकी वजह से, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम उस दिन करते हैं तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों हमारा अगला जो टिप है, इस तरीके की जो झाड़ू होती है, फूल झाड़ू होती हैं या जो सीक वाली झाड़ुएँ होती हैं, इसको भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन आप इसको फेंक सकते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं झाड़ू वगैरह, जिससे हम घर साफ़ सफाई करते हैं। कोई भी झाड़ू हो, चाहे वो फूल झाड़ू हो या चाहे इस तरीके की सीक की झाड़ू हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे के दिन आप इसको ज़रूर फेंक सकते हैं, बाकी के दिन इसको आप नहीं फेंक सकते। और सैटरडे के दिन हो सके तो आप इसको खरीद कर भी मत लाइएगा आप, क्योंकि झाड़ू हमारी जो होती है वो लक्ष्मी जी का ही दूसरा रूप होता है। तो शनिवार का दिन बहुत ही भारी होता है, तो हो सके तो शनिवार के दिन शनि के प्रकोप से हमें जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार शनि जी की दृष्टि हम पर पड़ जाती है तो हमारा बहुत ही बुरा हो जाता है। तो इसीलिए हमारे ऊपर शनि की दृष्टि ना पड़े, तो इसके लिए हमें ऐसे ऐसे टिप्स जो है अपनाने चाहिए, उपाय करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो शनि है वो क्रोधित ना हो। और अगला हमारा जो टिप्स है या उपाय कह लीजिए, तो घर में अक्सर कबाड़ वगैरह पड़े रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग नहीं सोचते समझते, कभी कबाड़ वाला आ गया तो हम लोगों ने उसको कबाड़ी को दे दिया। आप कबाड़ में प्लास्टिक वगैरह दे सकते हैं, लेकिन लोहे का सामान आप कबाड़ी को शनिवार के दिन तो ख़ास तौर पे बिल्कुल मत दीजिए। जैसे देखिए हमारी जो साइकिल है इसमें टूटी फूटी है, जो कि ये लोहे की ही है, बच्चे की है, तो इसको मैं सोच रही थी फेंकने को, लेकिन कभी ना कभी ऐसे सैटरडे इत्तेफाक से पड़ जाता है, तो लेकिन सैटरडे के दिन आप हो सके तो इस तरीके का कबाड़ बिल्कुल भी मत निकालिएगा। इससे भी हमारा जो शनि का प्रभाव, जो दृष्टि होती है, काफ़ी हद तक कमज़ोर होता है और हमारा बहुत ही बुरा हो सकता है हमारी ज़िंदगी का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आपसे तो मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, और हमारी यूट्यूब फैमिली अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा।